दोस्तों 2007 वर्जन का जो MS वर्ड है इसका हमारा ये पहला अध्याय है। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे होम मेन्यू के अंदर यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप दिया गया है इसके अंदर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पे पेस्ट के अंदर जो पेस्ट स्पेशल है उस ऑप्शन के बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक एडवांस लेवल का ऑप्शन दिया गया है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे विस्तारित से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। यहाँ पे दोस्तों ये जो दिख रहा है ब्लैंक सा वाइट सा, ये है हमारा पेज जिसे हम फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे ब्लैंक पेज बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो हमारा है ये है रूलर, ये है वर्टिकल रूलर और साथ ही ये जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर है। अब दोस्तों इसका क्या काम होता है, तो अगर मान लीजिए जैसा कि यहाँ पे अभी इसका यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे यहाँ तक जो है ब्लू बना हुआ है, यानी कि जब भी हम कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही टाइप होगा, ठीक इसके सामने से। तो यहाँ पे इसका अलाइनमेंट सही करने के लिए क्या करना है, पैराग्राफ पे जैसे ही लेकर के आएंगे इस ब्लू वाले आइकन पे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं डबल साइड एरो का सिंबल है। अब क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखना है और इस प्रकार से ऊपर नीचे करिएगा तो कुछ इस प्रकार से जो है पैराग्राफ आपका कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है ये पैराग्राफ एक तरह से मान लीजिए मार्जिन छोड़ने का काम ये करता है। तो अगर आपको मार्जिन लेना है तो नॉर्मली इसकी मदद से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे वर्टिकल है, इसको भी इस प्रकार से खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पैराग्राफ छूटेगा। तो बस इतना ही काम है इसका। साथ ही दोस्तों MS वर्ड ओपन करने का जो प्रोसेस है, यहाँ पे कोने में जो देख पा रहे हैं स्टार्ट बटन, इस पे आपको नॉर्मली क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च प्रोग्राम एंड फाइल वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको टाइप करना है वर्ड। कुछ इस प्रकार से टाइप करेंगे वर्ड, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 नंबर पे आ गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्ड जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो फिलहाल जो सबसे आसान प्रोसेस है, क्या करना है, स्टार्ट पे आइए और क्लिक कर दीजिए वर्ड और आपके सामने वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कट का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे हम कुछ एक जो है डाटा तैयार कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है। अब दोस्तों इस डाटा के ऊपर हम यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर, ये सारे ऑप्शन के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कट का। तो कट ऑप्शन क्या करता है, तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द इंसर्ट टैब, अगर हम चाहते हैं इसको यहाँ से कट करके और यहाँ पे रखना, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कट पे क्लिक कर देंगे। इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ X बटन जैसे ही दबाएंगे तो ठीक कट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए हम कट पे क्लिक करते हैं। कट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से डाटा हमारा परमानेंटली रिमूव हो चुका है। अब जहाँ भी इस डाटा को रखना है वहाँ पे क्लिक करिए, माउस के लेफ्ट बटन दबा करके कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे नॉर्मली हम उस डाटा को कंट्रोल के साथ V बटन दबा करके या फिर इस पेस्ट के ऑप्शन पे एकदम से बीच में आके क्लिक कर देंगे तो ये डाटा हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये था कट का काम। क्या करता है, परमानेंटली अगर किसी भी डाटा को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पे रखनी हो, सेलेक्ट करिए डाटा को, कट पे क्लिक करिए, ये डाटा यहाँ से कट हो गया। अब जहाँ भी इस डाटा को रखना है वहाँ पे क्लिक करिए और नॉर्मली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए तो ये डाटा यहाँ पे आपका पेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कट का काम। अब दोस्तों कॉपी भी देख लेते हैं। तो कॉपी भी सेम ऐसा ही काम करता है, लेकिन अगर मान लीजिए हम किसी भी डाटा को सिलेक्ट करके कट पे क्लिक करते हैं तो ये परमानेंटली यहाँ से कट हो जाता है और जहाँ भी हमें पेस्ट करनी होती है वहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉपी का उपयोग करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे हम डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, अब कॉपी पे क्लिक कर लेते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा डाटा रिमूव नहीं हुआ है लेकिन ये कॉपी हो चुका है। और ये कॉपी हो गया, ये कैसे आप पता करेंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन में ये जो एरो का साइन है इस पे आप नॉर्मली क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी डाटा आपका कॉपी होगा वो क्लिपबोर्ड के इस ग्रुप में आपको शो करेगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इंक्लूड आइटम, जैसा कि यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया है। अब जहाँ भी पेस्ट करनी है वहाँ पे क्लिक करिए और कंट्रोल के साथ V बटन प्रेस करिए तो ये पेस्ट हो जाएगा। या फिर यहाँ पे माउस का कर्सर लाइए पेस्ट के ऑप्शन पे और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका जो शॉर्टकट की है पेस्ट का कंट्रोल+V है।
तो चलिए हम शॉर्टकट की से कंट्रोल के साथ V बटन को प्रेस करते हैं, तो ये पेस्ट हो गया। अब दोस्तों पेस्ट होने के बाद यहाँ पे स्पेस लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि हमने बताया था इसके अंदर एक एडवांस लेवल दिया गया है। तो यही ऑप्शन है वो, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इस सेक्शन में आ चुका है। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे कॉपी किया है, तो यहाँ पे इंक्लूड आइटम जो है अभी भी दिख रहा है, तो अभी भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बार बार जो है पेस्ट इसे हम कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप डाटा को कॉपी कर लेते हैं तो यहाँ पे आप रिपीट में जो है पेस्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के मदद से, जैसा कि यहाँ पे आपको शो करा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए कोई और डाटा को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल के साथ C बटन दबाकर, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वो भी डाटा यहाँ पे आपको कॉपी नज़र आएगा। और भी यहाँ से 2-4 डाटा को हम कॉपी कर लेते हैं, जैसा कि इसको हमने कॉपी किया, कोऑर्डिनेट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद ओवरऑल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं जितने डाटा को हमने कॉपी करा है सारा डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमें जैसे मान लीजिए इस स्थान पे द ओवरऑल को यहाँ पे पेस्ट करनी है, तो कुछ नहीं क्लिक करिए और यहाँ पे आके एक बार क्लिक कर दीजिए, तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल का ये ऑप्शन है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इंक्लूड के बाद यहाँ पे हमें यूज़ दिस गैलरी पे क्लिक करनी है, यानी कि यही डाटा लानी है, तो हम क्या करेंगे इस पर क्लिक करेंगे, तो ये डाटा हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही एडवांस लेवल का ये ऑप्शन है, इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए आप लोगों को। साथ ही इससे एक और बेनिफिट मिलता है कि अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं राम और श्याम, यहाँ पे हमने राम और श्याम टाइप किया, और अगर मान लीजिए राम और श्याम हमें बार बार लिखना होता है कहीं कहीं पे, तो हम क्या करेंगे नॉर्मली राम और श्याम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करते हैं यहाँ पे क्लिपबोर्ड सेक्शन में आ चुका है। अब हमें जहाँ पे भी जैसे मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमें राम और श्याम को भी टाइप करना था, तो कुछ नहीं ये ओपन रखिए ये बॉक्स और यहाँ पे आकर के क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर से चाहिए तो इस पर क्लिक कर लीजिए, या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी चाहिए तो क्लिक करिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो जैसा कि दोस्तों हम बता रहे थे यहाँ पे कट के बाद कॉपी का उपयोग, तो कॉपी क्या करता है, अगर मान लीजिए किसी भी डाटा को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डाटा डिलीट नहीं होता है, और जिस भी स्थान पे हमें पेस्ट करनी है नॉर्मली उस स्थान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल के साथ V बटन दबा करके पेस्ट कर लेंगे। तो कट क्या करता है, परमानेंटली उस डाटा को रिमूव करके पेस्ट कर देता है, लेकिन कॉपी क्या करता है, उस डाटा को उसी स्थान पे छोड़कर और अलग अलग स्थान पे आप नॉर्मली इस डाटा को पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फॉर्मेट पेंटर का बहुत ही यूज है, जो कि आगे की अध्याय में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे श्याम है और श्याम पे थोड़ा हम एडिटिंग कर देते हैं, तो ये जो फॉर्मेट पेंटर है ना एडिटिंग को कॉपी करता है। जैसा कि मान लीजिए हम यहाँ पे श्याम को सिलेक्ट किए हैं, अब इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं, जैसे इसका साइज हम बड़ा कर देते हैं और फॉन्ट का कलर यहाँ से रेड कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इटैलिक कर देते हैं, इसके बाद बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन लगा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके बैकग्राउंड में कुछ अलग सा कलर यहाँ पे डाल देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ एडिटिंग यहाँ पे हमने कर रखा है। अब अगर सेम टू सेम जिस प्रकार से आपने इस पे एडिटिंग किया है, अगर यही फॉर्मेट आपको किसी और टेक्स्ट पे चाहिए है, तो वहाँ पे पार्टिकुलर उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एक एक करके यहाँ पे एडिटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या करिए यहाँ से कोई एक डाटा को यहाँ से सिलेक्ट करिए, या फिर पूरे के पूरे डाटा को यहाँ पे जितने डाटा पे भी यहाँ पे एडिटिंग हो रखा है उस डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करेंगे, किसी एक टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जिस भी टेक्स्ट के ऊपर, जिस भी वर्ड के ऊपर आपको ये एडिटिंग लगाना है श्याम वाला, उस टेक्स्ट पे जाकर के इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। अब चूंकि दोस्तों देख पा रहे हैं जैसे कि अप्लाई होते ही यहाँ से माउस का जो कर्सर आप देख पा रहे हैं ये नॉर्मल हो चुका है। जैसे कि फिर से मैं रिपीट में दिखा देता हूँ, जब मैं इसको सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ब्रश सा सिंबल आ चुका है। तो अब ये पेस्ट करने का काम करेगा। तो जैसे कि इजीली पे हमें अप्लाई करनी है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जैसा कि ब्रश का सिंबल आया था वो हट चुका है, लेकिन हमें बार बार अनेकों डाटा पे ये अप्लाई करनी है, तो बार बार मान लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फिर से इस पर क्लिक करते हैं
और फिर जाकर के उसको सेलेक्ट करके फिर अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो समय बचाने के लिए क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर देना है। विद इन 1 सेकेंड के अंदर डबल क्लिक करिए, जैसे हम किसी फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रश का सिंबल आ चुका है। अब हम जिस भी डाटा पे चाहे उस डाटा को सिलेक्ट करते चलेंगे और ये पेस्ट करता चलेगा, लेकिन ये ब्रश वाला सिंबल देख पा रहे हैं अभी तक नहीं गया है, यानी कि जब तक ना हम इस पे जाकर के एक बार और क्लिक कर दें जब तक ये काम करता रहेगा। तो जैसा कि गैलरी पे भी हम लगा लेते हैं, कैनवा पे भी लगा लेते हैं, चॉइस पे भी लगा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करते चलिए और ये जो है ना अप्लाई होते चलेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका उपयोग करना है एडिटिंग करने के लिए, ताकि आपका समय यहाँ पे बचे। तो ये कुछ एडवांस लेवल का चीज़ है फॉर्मेट पेंटर। ये वर्डपैड में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे MS वर्ड से स्टार्ट ही होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पेस्ट पे नीचे में जो दिया गया है एक एरो का साइन, इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो देख पा रहे हैं पेस्ट के साथ एक पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिया गया है और इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्ट और वी। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे में दिख रहा था कंट्रोल अल्ट और वी, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या करता है, तो जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से जैसे कि लिखा हुआ है डायरेक्टली, इसको हम कॉपी करके इसको हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C से और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। स्पेस दबा दिया, अब यहाँ से कंट्रोल के साथ V बटन प्रेस करते हैं। तो एक चीज़ गौर से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उस डाटा के साथ साथ यहाँ पे जो है ना उसका एडिटिंग भी पेस्ट हो रहा है, यानी कि इस डाटा के ऊपर जितना भी फॉर्मेट हमने किया है, फॉर्मेटिंग किया है, वो फॉर्मेट भी यहाँ पे जो है साथ में पेस्ट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये फॉर्मेट पेस्ट ना हो, सिर्फ हमारा वर्ड ही पेस्ट हो, जो कि एक नॉर्मल सा हो, जो कि पहले के जैसा हो। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए डायरेक्टली को यहाँ से हम क्या करते हैं सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। अब जहाँ पे भी हमें पेस्ट करनी है, जैसा कि यू कैन के बीच में हमें रखनी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे चलेंगे एरो के साइड पे और यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे में आप देख पा रहे हैं अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट, इस पे क्या करना है, क्लिक करना है और ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यू और कैन के बीच में वो डाटा पेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर फॉर्मेटिंग नहीं आएगा। तो चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं डायरेक्टली पेस्ट तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है ये यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से ये जो है ऑप्शन काम करता है पेस्ट स्पेशल, जो कि आगे और भी हम बात करेंगे जब पिक्चर उक्चर लेकर के आएंगे, तो वो भी इसमें वो सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये सब हम बाद में देखेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर फॉर्मेट पेंटर, कट, कॉपी और साथ ही पेस्ट, इसके बाद पेस्ट स्पेशल, इसके बाद यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर जो दिया गया है स्टोरेज, इसमें कौन कौन से डाटा को कॉपी करके रखता है और किस प्रकार से उपयोग करना है इसका, ये सारी चीज़ें हमने देखा है। अगली अध्याय में हम जानेंगे फॉन्ट सेक्शन के बारे में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बारीकी से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए।